Dear students, welcome on our YouTube live classes. Myself Jagdeep Dudi. In physics classes, I am just welcome all of you. फिज़िक्स की इन कक्षाओं में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन 11th क्लास के लिए फिज़िक्स का फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इट इज़ टू बी द फर्स्ट वीडियो फॉर द 11th क्लास स्टूडेंट्स। इन टुडेज क्लास वी आर डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। आज की क्लास में अपन इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि अपन पूरे सिलेबस को किस तरीके से फिजिक्स को स्टडी करेंगे और कुछ बेसिक फिनोमिनाज को आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट जो कंटिन्यूशन वीडियोस आएंगे वो एक पर्टिकुलर मैनर में आएंगे एज पर योर सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट अपन सिलेबस को लेकर चलेंगे। बट इन टुडेज क्लास वी आर डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ द फिजिक्स। फर्स्ट थिंग, you are just to be considering the introduction about the physics. Introduction about physics. Here we are just to be considering the formulations. यदि मैं फिजिक्स से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स में बात करना चाहूँ तो अभी तक आपने 10th क्लास में साइंस के रेस्पेक्ट में इसको पढ़ा है। जब आप 10th क्लास तक साइंस पढ़ते आए हैं, इस साइंस को आपने कैटेगराइज किया था 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जिसको मैं फिजिक्स की टर्म्स में बोल रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपने केमिस्ट्री की टर्म्स में पढ़ा था और थर्ड पार्ट आपने बायोलॉजी की टर्म्स में पढ़ा था। नाउ जैसे आपने 10th क्लास पास की, आप 11th क्लास के फॉर्मेट्स के साथ आए तो आपको एक चूज करना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ बायो आप लेते हैं या फिर आप मैथ्स लेते हैं। बाकी दोनों सब्जेक्ट्स आपके पास कॉमन होंगे इन टर्म्स ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द वेदर यू आर टेकिंग आउट द बायोलॉजी और द मैथमेटिक्स। तो जो साइंस का एक पार्ट था एक पर्टिकुलर जिसमें अपन ने 10th क्लास में जो डिस्कस किया था, एक चैप्टर आपके पास लाइट से रिलेटेड था, लाइट रेज, जहाँ पे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज TIR की बात कर रहे थे। उसी चीज़ को अपन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को अपन कवर अप करेंगे। दूसरा आपने पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी, दूसरा आपने पढ़ा था वर्क पावर एंड एनर्जी। तो यही आपको वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा और शक्ति। इस कार्य ऊर्जा शक्ति लाइट जो आपके पास था जिसको आपने प्रकाश के रूप में पढ़ा था, दूसरा आपने कार्य ऊर्जा और शक्ति के रूप में पढ़ा था, और तीसरी एक फॉर्मुलेशंस जो आपने पढ़ी थी। तो इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करके अपन अब किसको फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। आवर फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, या फिर जिसको आप फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आप किस टर्म्स में लेते हैं? फिजिकल वर्ड एंड द मेजरमेंट और द यूनिट एंड डायमेंशंस, मात्रक और विमाएँ। अपन किसकी बात करेंगे? यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करेंगे, मात्रक और विमाएँ। तो चलिए अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा, मात्रक व विमा। अब देखिए, जब भी आप किसी की मात्रक या विमा की बात करेंगे तो दोनों का एक सिंपल सा मीनिंग क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, उन्हीं से अपन इनको रिलेट करेंगे। जैसे मैंने लिखा 2, दूसरा वर्ड में लिखता हूँ 2 मीटर, ठीक है। इसको मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 मीटर। तीसरा मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस 5, मैंने लिखा 5 kg, इसी को मैं हिंदी में लिख रहा हूँ 5 किलोग्राम। इसी तरीके से मैं और फॉर्मुलेशंस को यदि लिखता हूँ कि 2 लीटर, 2 लीटर। तो अब इन तीनों वर्ड्स में एक डिफरेंस है, इनमें आपस में अंतर क्या है, उसी चीज़ को कुछ अपन यूनिट और डायमेंशन की टर्म्स में समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पास 2 हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप 2 मीटर दूरी चलते हैं,
मैंने कहा कि आप 2 चले, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आप 2 मीटर चले, दोनों में एक डिफरेंस है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आपने 2 बोला, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई अपना एक मीनिंग नहीं है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 मीटर, जैसे ही आपने इसको 2 मीटर बोला, इट मीन्स इट इज़ टू बी द पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस इन टर्म्स ऑफ द लेंथ और इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चले तो आपने कितने मीटर की दूरी तय की? 2 मीटर की। इट मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट इज टू बी इक्वेटेड by 2 मीटर। क्लियर? देन इन दोनों में एक डिफरेंस है। सिमिलरली इफ आई एम कंसिडरिंग 5 एंड द 5 kg, क्लियर, मैं कहूँ कि आपके पास एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, उस वस्तु का भार 5 है, वो वस्तु 5 की है, और मैं कहूँ कि वो वस्तु 5 किलोग्राम की है। जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया किलोग्राम, केजी, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? वस्तु के भार के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर मैं उस वस्तु के द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं बोलूँ 2 लीटर, तो दोनों में डिफरेंस होगा। जैसे आप मान लीजिए कहीं दुकान से कुछ खरीदने जाते हैं, ऑयल खरीदने जाते हैं, या फिर आप मिल्क खरीदने जाते हैं, दूध खरीदने जाते हैं, आप बोलते हैं 2 दे दो, नहीं मिलेगा। आप यदि कहेंगे कि 2 लीटर दूध दे दीजिए, तो शायद वो आपकी चीज़ को समझ जाएगा। इसका मतलब ये जो फर्स्ट आपने जो नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स का अपना कोई औचित्य नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है जब तक अपन ने इन चीज़ों के साथ आपने ये फॉर्मुलेशंस नहीं लगाई। और जैसे आपने 2 मीटर 5 किलोग्राम 2 लीटर लिख दिया, तो इसका अपना क्या हो गया? एक मीनिंग हो गया। मीनिंग मतलब इसका अपना एक खुद का औचित्य हो गया कि इसको कहने का मतलब क्या है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है कि आपको मात्रक की ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, मीटर, मीटर, ये किसको बता रहा है? मात्रक को बता रहा है, उसकी यूनिट को बता रहा है। किसको बता रहा है? मात्रक या उसकी यूनिट को बता रहा है। सिमिलरली जो आपके पास किलोग्राम, किग्रा, लीटर एंड द लीटर, ये सारी फॉर्मुलेशंस किस टर्म्स में है? मात्रक के रूप में। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि बिना मात्रक के अपन किसी भी चीज़ को व्यक्त करते हैं तो उसको दूसरे को समझने में उतनी ही परेशानी होती है। तो इसी परेशानी को कम करने के लिए अपन ने मात्रकों का इन्वेंशन किया। क्लियर है? तो जो यूनिट्स हैं, इट इज़ टू बी डिफाइंड टू मेक ए मीनिंगलेस डेटा इनटू द मीनिंगफुल डेटा। आपने एक मीनिंगलेस डेटा को किस टर्म्स में कन्वर्ट किया? मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट किया। चलिए, वी आर जस्ट टू बी स्टार्टेड विद द बेसिक फॉर्मुलेशंस, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। अपन इस चीज़ को, क्लास को स्टार्ट करेंगे बेसिक से, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। अब सबसे पहले देखिए फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है, भौतिक राशियों का मीनिंग क्या है। तो अपन क्या कहें, वे राशियां जिनको नापा, मापा या तोला जा सकता है, वो राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। इसका मतलब कुछ इस प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो, दे आर टू बी मेजरेबल। यहाँ पर क्वांटिटीज़ के रेस्पेक्ट में मैंने बोला कि क्वांटिटीज़ 2 तरीके की होंगी। एक को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, ये आपके पास क्या होगी? मेजरेबल होगी। दूसरी आपके पास क्या होगी? नॉन मेजरेबल होगी, जिसका आप मापन नहीं कर सकते। ये तो आपके पास क्या होगी? मापन के योग्य होगी, मापन के योग्य। और दूसरी आपके पास ये मापन के योग्य नहीं होगी, मापन के योग्य नहीं होगी। इसका मतलब वो क्वांटिटीज़ जिनको आप माप सकते हैं, जिनका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, उनको अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में बोलेंगे, और जिनको अपन मापन नहीं कर सकते वो आपके पास क्या होंगी? नो फिजिकल क्वांटिटीज़, नो फिजिकल क्वांटिटीज़। उनको अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में मेजर नहीं करेंगे। Then the definitions of the physical quantities, the quantities those are to be measurable, it is to be considered as the
फिजिकल क्वांटिटीज़। हिंदी में समझें तो मैं बोल सकता हूँ कि वे राशियाँ जिनका मापन संभव है वो आपके पास कैसी होंगी, भौतिक राशियाँ होंगी। मापन का मतलब उनको लंबाई के रूप में नापा जा सके, उनको वेट के रूप में तोला जा सके, या फिर क्योंकि यहाँ पर अपन ने 3 चीज़ें लिखी हैं, लंबाई, द्रव्यमान और ये आपने उसकी मेजरमेंट आप द्रव्यमान से ही रिलेट आप इसको कर सकते हैं। मुख्य रूप से 3 भौतिक राशियां कौन कौन सी होंगी आपके पास। भौतिक राशियों के फॉर्मुलेशंस यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होंगी। यदि मैं बात करूं मास का मतलब द्रव्यमान, तो ये अपने आप में क्या है, आप उस द्रव्यमान को माप सकते हो। लाइक मैं कहूँ कि मेरा द्रव्यमान 75 kg है, सॉरी मेरा मास 75 kg है, द्रव्यमान तो डिवाइड बाई जी की टर्म्स में चला जाएगा। तो द्रव्यमान अपने आप में एक मापने योग्य राशि है, एक क्वांटिटी है जिसका आप मेजर कर सकते हो। दैट्स वाई ये जो क्वांटिटी होगी ये किस रेस्पेक्ट में होगी, इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज द फिजिकल क्वांटिटीज़। क्लियर। दूसरे और आप एग्जांपल्स की बात करें तो अपन किस रेस्पेक्ट में ले सकते हैं, वेलोसिटी या फिर वेग। वेलोसिटी भी आपके पास एक मेजरेबल होगी। जैसे आप लोग बाइक ड्राइव करते हैं, आप लोग साइकिल ड्राइव करते हैं, व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, तो आपकी स्पीड या फिर जो आप वेलोसिटी की बात करते हैं कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर, 120, 200 किलोमीटर्स। इट मीन जैसे ही आपने किलोमीटर पर आवर उसके साथ ऐड किया तो वो किस रूप में कन्वर्ट हो गया आपके पास, एक फिजिकल क्वांटिटी, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग बना, उसका एक अपना मतलब निकला, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। और यदि अपन बात करें तो लेंथ अपने आप में क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेंथ की बात कर रहा हूँ। लेंथ मतलब लंबाई। क्लियर है। इसका मतलब यदि आप मैं कहूँ कि ये मार्कर है, ये मार्कर आपके पास 10 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। यदि मैं ये कहता कि ये मार्कर 10 का है, कोई मीनिंग नहीं था। जैसे ही मैंने कहा कि द लेंथ ऑफ दिस मार्कर इट इज़ टू बी 10 सेंटीमीटर, इस मार्कर की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो एक इसका औचित्य निकला। आप देख सकते हो कि हाँ इस मार्कर की लंबाई लगभग कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी राशि को समझ सकते हैं कि वेदर इट इज़ टू बी ए फिजिकल क्वांटिटी और इट इज़ टू बी ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी, वो एक भौतिक राशि है या फिर भौतिक राशि नहीं है। यदि मैं भौतिक राशियों के प्रकार की बात करूं तो आपके पास देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। चलिए बात कर लेते हैं उनके प्रकारों की कि कौन कौन से प्रकार आपके पास भौतिक राशियों के संभव हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड सेकंड वन इज़ टू बी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। एक तो आपके पास मूल भौतिक राशियाँ होंगी और दूसरी आपके पास क्या होंगी, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होंगी। एक तो मूल राशि होगी और दूसरी कौन सी होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। चलिए तो अपन टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप आपके पास क्या मिलेगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मूलभूत भौतिक राशियां या फिर जिनको आप बोल सकते हैं मूल भौतिक राशियां। दूसरी आपके पास होंगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड द डिराइव्ड। फंडामेंटल की बात करूं तो वो भौतिक राशियां जिनको किसी अन्य राशि पर उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, उनका अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, वो होती हैं आपके पास फंडामेंटल
या फिर मूलभूत भौतिक राशियाँ, मतलब जिनके लिए आपको किसी अन्य भौतिक राशि की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। लाइक यदि अपन स्टार्टिंग की बात करें तो फिजिक्स में 3 राशियों को भौतिक राशियों के रूप में माना गया। पहला मैं बात करूं L, दूसरा मैं बात करूं M और तीसरा मैं बात करना चाहूँगा T। L मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लंबाई की बात कर रहा हूँ, तो लंबाई अपने आप में एक मूलभूत भौतिक राशि है। दूसरा M मास या फिर मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, द्रव्यमान। इट इज़ टू बी द टाइम, जिसमें मैं समय की बात कर रहा हूँ। क्लियर। ये आपके पास क्या होगी, लेंथ। इट इज़ टू बी द मास, इट इज़ टू बी द टाइम। इट मीन्स दीज आर द बेसिक और द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ये वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिनको स्टार्ट में फिजिक्स में इंक्लूड किया गया। कौन कौन सी 3? पहली लेंथ लंबाई, दूसरी मास द्रव्यमान, तीसरी टाइम समय। क्लियर। उसके बाद यदि अपन बात करना चाहें व्युत्पन्न राशियों की, तो व्युत्पन्न या फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ ये वो भौतिक राशियाँ हैं जिनको अपन किसकी हेल्प से, मूल भौतिक राशियों की, जो आपके पास मूल भौतिक राशियाँ, इनकी सहायता से इनकी अपन व्युत्पत्ति करते हैं। मूल भौतिक राशियों की सहायता से अपन इनकी क्या करते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं। इसका मतलब ये अपने आप में इनका एक एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये किसी दूसरे की हेल्प से बनाई जाती हैं। यदि अदर वर्ड्स में समझें तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज those are to be derived with the help of the fundamental physical quantities. It means they are not to be having its own meaning, they are to be derived with respect to the fundamental quantities. It means they are not to be we are not to be able to explain without help of the fundamental quantities, and these quantities are to be classified in terms of the derived physical quantity. इज इट क्लियर। फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अपन क्या ले सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। फर्स्ट उदाहरण मैं बात करूँ फोर्स की, बल की, फोर्स बल। तो फोर्स या बल के लिए अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, F इक्वल टू M इंटू ए। इसका मतलब यहाँ पर M जो है वो कौन सा आपके पास, मास द्रव्यमान। दैट्स वाई ये किससे रिलेटेड है आपके पास, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये मूल भौतिक राशि है। इसकी सहायता से अपन व्युत्पन्न राशि का क्या कर रहे हैं, व्युत्पत्ति कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका मतलब वेग, और वेग को आप किस रूप में डिफाइन करेंगे, v जो होगा वो डिफाइंड होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर मैं लिख सकता हूँ वेग बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर आप फिर से देखिए, दूरी का मतलब ये क्या आ गई, लंबाई की फॉर्म में आ गई, समय इसका मतलब ये टाइम के रूप में आ गया। तो जब आपने किन्हीं भी दो मूलभूत भौतिक राशियों, इट इज़ टू बी द रेशियो ऑफ द टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट्स व्हाई इट इज़ टू बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी। ये दो मूलभूत भौतिक राशियों का एक अनुपात है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोल सकता हूँ किस रूप में, कि आपके पास व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्लियर है। तो ये आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट अपन ने आज फिजिक्स का देखा। उस पार्ट में अपन ने कुछ बेसिक चीज़ों को देखा। इसी तरीके से आगे अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ या क्वांटिटीज़ में स्केलर और वेक्टर की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे, उसके परिमाण और उसकी दिशा की बात करेंगे, और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट भी अपन कंसिडर करेंगे। तो ये क्लास सिर्फ इसीलिए थी ताकि कि आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन मिल जाए। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे वो वीडियोज डायरेक्टली क्या होंगे, इट इज़ टू बी रिलेवेंट टू योर सब्जेक्ट टॉपिक्स, जो आपका बुक के पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मुलेशंस है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़, मेजर यूनिट एंड डायमेंशन और द मेजरमेंट, उसी को अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में एक अच्छे स्टार्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।